बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक गाइस टू माय यूट्यूब चैनल लैंडमार्क एजुकेशन। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इन सी प्लस प्लस यानी कि ऊप, इंट्रोडक्शन टू ऊप। हमने एंड कर ली स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग 26 लेक्चर के साथ। 26 लेक्चर में हमने अपनी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को कवर किया और होप्स आप लोगों को वो समझ आ गई होगी। अगर तो आप लोगों को वो अच्छे से समझ आ गई है तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग आपको इंशाल्लाह ये भी अच्छे से समझ आ जाएगी। ठीक है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होती क्या है? ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो फ़ौरन से चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी हर नई वीडियो आप लोगों तक पहुंच सके। और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करें। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। A programming technique in which program are written on the basis of object। मतलब इसका क्या है? हमें सबसे पहले मैं डिस्कस करना चाहूँगा स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में डिफरेंस क्या है। स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग का मतलब हम एक स्ट्रक्चर बनाते हैं बाय यूजिंग, उसमें करते हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग हमें कुछ रूल्स डिफाइन करती है कि आपने हो, ये बात आप याद रखें कि काम उस रूल के ख़िलाफ़ भी जाके हो सकता है और उस रूल्स के ऊपर जाएंगे तब भी हो सकता है। लेकिन हमें ये रूल्स सिखाती है कि नहीं, जो रास्ता गलत है आप उस पर ना जाएं, काम तो हो जाएगा आपका। ये बिल्कुल वैसे ही चीज़ है कि जिस चीज़ से आपको मना किया गया है कि भाई इस काम पे नहीं जाना, ये रास्ता गलत है, काम आपका उस रास्ते से भी हो जाना है। लेकिन मना किया गया भाई इस रास्ते से नहीं जाना, ये रास्ता गलत तरफ आपको लेके जाएगा, लेके आपको आपकी मंजिल तक जाएगा, लेकिन क्या गलत तरीके से लेके जाएगा। तो ये बिल्कुल वही चीज़ है कि काम आपका हो जाएगा, लेकिन क्या हम रूल्स पे चल के काम करेंगे। ठीक है, और एक ऑब्जेक्ट्स बनाया करेंगे, ऑब्जेक्ट्स के थ्रू हम अपना काम किया करेंगे। उसमें तो ये होता था ना, सिंपल काम किया करते थे, लेकिन इसमें हम क्या करेंगे, इसमें आपको ऑब्जेक्ट नाम बहुत सुनने को मिलेगा, इसलिए हमने इसको कह दिया है कि नाम रखा है इसका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ठीक है, इसमें क्या होता है, ऑब्जेक्ट इज एन एंटिटी दैट कंसिस्ट ऑफ डाटा एंड फंक्शन। एक ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है, जो क्या डाटा और फंक्शन को एक्सेस कर सकता है। ठीक है, और ऑब्जेक्ट को, ये जो मैं आज के लेक्चर में चीज़ें बता रहा हूँ, ये अपने नोट्स आप साथ साथ बनाते रहें ताकि आपको अगले लेक्चर में आपको थोड़ी परेशानी ना हो। ठीक है, ऑब्जेक्ट इज़ एन इंस्टेंस ऑफ क्लास। ऑब्जेक्ट को क्या भी बोलते हैं, इंस्टेंस ऑफ क्लास ही बोलते हैं। ठीक है, एन ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंट एन एंटिटी इन रियल वर्ल्ड सच एज पर्सन, थिंग और कॉन्सेप्ट एक्सेट्रा। ये एक बात सुने, ऑब्जेक्ट होता क्या है। अब जैसे कि एक ऑब्जेक्ट है हमारे पास, लेट्स सपोज आप एक ऑब्जेक्ट ले लें, कार ले लिया आपने। ठीक है, अब उस कार का कुछ फंक्शंस होंगे, उस कार का कुछ डाटा होगा। डाटा मानी जैसे कि उसके टायर्स हो गए, उसके डोर्स हो गए, उसका स्टीयरिंग हो गया, उसकी सीट्स, उसकी हेडलाइट्स, उसका सीट बेल्ट, ठीक है, उसका इंजन, ये तो उसका हो गया डाटा। अब उसके फंक्शंस क्या हैं? फंक्शंस ये हैं, वो चलती है, रिवर्स जाती है, उसमें गेयर्स लगते हैं, उसका एसी रन होता है। ठीक है, और उसमें हम पेट्रोल डाल सकते हैं, ये एटसेट्रा, बहुत सारे उसके फंक्शन, लेट्स सपोज बहुत सारे फंक्शन हैं। ठीक है, तो अब अगर हम इसको फंक्शन को एक्सेस करना है तो हम कैसे एक्सेस करेंगे? बाय यूजिंग ऑब्जेक्ट। अगर हमें पता है कौन सी कार है तो हम आसानी से इसको एक्सेस कर सकते हैं। लेट्स सपोज एक होंडा कंपनी की कार है, हम कह रहे हैं कि भाई उसमें फलां फंक्शन है। अभी देखें, आपको पता है ना होंडा कंपनी क्या, तो हमने होंडा कंपनी की ही कार को चेक करना है। तो बिल्कुल इसमें भी यही होगा कि हमें पता है भाई हमने इस ऑब्जेक्ट से फलां फंक्शन को कॉल करना है। अब होंडा कंपनी की गाड़ी के आपने फंक्शन चेक करने हैं तो आप टोयोटा गाड़ी को चेक नहीं कर सकते, आपने होंडा की चेक करना है तो आप होंडा की गाड़ी को चेक करें। ठीक हो गया, आगे आ जाता है एन ऑब्जेक्ट कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग टू थिंग्स। ठीक है, ऑब्जेक्ट्स की दो प्रॉपर्टीज एक होती है और एक फंक्शन होते हैं। प्रॉपर्टीज क्या होती है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट, और फंक्शन एन एक्शन दैट कैन परफॉर्म बाय एन ऑब्जेक्ट। ये वही बात हो गई जिस तरह मैंने आपको बताया। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, डोर है गाड़ी का, उसका इंजन है, उसके हेडलाइट्स हैं, उसके मिरर हैं, फलां। ठीक है, और फंक्शन क्या है, चलती है, रिवर्स होती है, ठीक है, हाई स्पीड पे जाती है, उसमें इंजन डलता है, उसका एसी वर्क करता है, ठंडी हवा देता है। ठीक है, तो ये इसके फंक्शन हो गए। ये किसी भी ऑब्जेक्ट्स के ना फंक्शन, या कोई भी ऑब्जेक्ट में ये दो चीज़ें होती हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट में। अभी हम रियल लाइफ एग्जांपल देख रहे हैं, कोडिंग में हम थोड़ी देर बाद आते हैं। ठीक हो गया, हम एक एग्जांपल ले लें फिजिकल ऑब्जेक्ट्स की, जिस तरह व्हीकल है। ठीक है, जिस तरह भी मैंने आपको व्हीकल की दे दी, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट जैसे कोई पंखा हो गया, कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हो गई, लेट्स सपोज माइक्रोवेव ओवन हो गया, ठीक है, एसी हो गया, तो उसके अपने फंक्शन होंगे, उसके अपने ऑब्जेक्ट होंगे। ठीक है, एलिमेंट ऑफ कंप्यूटर। अब कंप्यूटर के देख लें, कंप्यूटर के क्या होंगे, उसकी विंडो होगी, ठीक है, उसमें विंडो करेंगे, उसके मेन्यूज आएंगे, उसके ग्राफिक ऑब्जेक्ट्स आएंगे, ये उसके फंक्शंस और ऑब्जेक्ट्स आ जाते हैं। ठीक है, अब लेट्स सपोज यूजर डिफाइंड डाटा टाइप्स। यूजर डिफाइंड डाटा टाइप्स क्या हैं?
टाइम हमने खुद बनाया हुआ कि भाई इतने टाइम पे तुमने पहुंच जाना है, एंगल 90 डिग्री का एंगल हो गया, फलां, इसमें आपको अभी जाने की जरूरत नहीं है यूजर डिफाइंड डाटा टाइप्स में, कि भाई ये भी थोड़ी देर बाद आपको पता चलेगा कि बिल्ट इन यूजर डिफाइंड डाटा टाइप मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में एक्सप्लेन तो किया था, लेकिन बट अभी भी मैं आपको बताऊंगा कि यूजर डिफाइंड डाटा टाइप्स क्या होती हैं और किस तरह वर्क करती हैं। ठीक हो गया। अब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में आपका ज़्यादातर पाला यूजर डिफाइंड डाटा टाइप से ही पढ़ने वाला है, तो इसलिए कान खोल के और आंखें बड़ी बड़ी गौर से सुनना है, वो सही है। अब आ जाती हैं प्रॉपर्टीज ऑफ ऑब्जेक्ट्स। अब एक ऑब्जेक्ट है भाई, उसके फंक्शंस हो गए, कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई, तो उसकी प्रॉपर्टीज भी तो होंगी ना, ठीक है। तो द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट आर नोन एज इट्स प्रॉपर्टीज और एट्रीब्यूट्स। और ये बात याद रख लें, प्रॉपर्टीज और एट्रीब्यूट्स क्या बोलते हैं, एट्रीब्यूट। अच्छा, अब एक ऑब्जेक्ट हैं, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स को हम क्या बोलते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज। ईच ऑब्जेक्ट हैज इट्स ओन प्रॉपर्टीज, जिस तरह हर एक इंसान की अपनी प्रॉपर्टीज हैं। These properties can be used to describe the object, ठीक है। अब जिस तरह इंसानों की अपनी हैं, जानवरों की अपनी हैं, बेजान चीज़ों की अपनी हैं, तो वो क्या करती हैं, वो उन चीज़ों को एक्सप्लेन करती हैं। तो इसी तरह कोड में भी एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट की उसके जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी, जितनी भी उसकी चीज़ें होंगी, वो उनको एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। द प्रॉपर्टीज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, पर्सन की क्या क्या प्रॉपर्टीज होंगी, उसका नाम होगा, उसकी एज होगी, उसका वेट होगा, बायोडाटा, फलां बहुत कुछ आ जाता है। तो ये क्या हो जाएंगी, उसकी प्रॉपर्टीज हो जाएंगी। अब प्रॉपर्टीज ऑफ कार की क्या क्या प्रॉपर्टीज आ जाती हैं, ठीक है। अब जिस तरह मैंने आपको पीछे बताया कि इंजन, दरवाजे वगैरह, इसमें अब कुछ और चीज़ें, कलर उसका होगा, उसकी प्राइस होगी, उसका मॉडल होगा और उसका इंजन पावर होगी कि भाई कितने हॉर्स पावर का है, ठीक हो गया। अब आगे हमारे पास आ जाता है फंक्शंस ऑफ ऑब्जेक्ट। अब एक ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज तो हमने एक्सप्लेन कर ली अच्छे से, अब उस ऑब्जेक्ट के फंक्शंस को हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। अब फंक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, जिस तरह मैंने आपको एक बताया कि कार ऐसे क्या क्या फंक्शंस होते हैं, ठीक है। पहले हम यहाँ से रीड करते हैं, ठीक है। एन ऑब्जेक्ट कैन परफॉर्म डिफरेंट टास्क एंड एक्शंस, ठीक है, ठीक हो गया। जिस तरह अभी मैंने आपको बताया कि एक ऑब्जेक्ट है वो डिफरेंट टास्क और एक्शन परफॉर्म करता है। द एक्शन दैट कैन बी परफॉर्म्ड बाय एन ऑब्जेक्ट आर नोन एज फंक्शंस और मेथड। ये जो चीज़ें मैं याद कह रहा हूँ ना, कि ऑब्जेक्ट को इंस्टेंस भी बोलते हैं, फंक्शंस को मेथड भी बोलते हैं, ये चीज़ें याद रखें। ये ऑब्जेक्ट्स ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में आपको बहुत काम आने वाली हैं। आगे जाके मैं जब इन चीज़ों का जिक्र किया करूँगा, तो अगर आप लोग अभी से गौर से नहीं सुन रहे, तो आप बिल्कुल जिस तरह अक्के बक्के होके देखेंगे, भाई ये भाई क्या कह रहे हैं, बिल्कुल सुनसान और गुमनाम हो के भाई ये भाई क्या कह रहे हैं, मेथड्स क्या होते हैं, इंस्टेंस क्या होते हैं, हमने तो फंक्शंस और ऑब्जेक्ट पढ़े थे, ठीक हो गया। अब जिस तरह मैंने आपको कहा था कि एक कार है, वो स्टार्ट भी होती है, रुकती भी है, रिवर्स भी जाती है, तो ये इस कार के क्या हो गए, फंक्शन हो गए। इसी तरह अगर हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में देखें, एक ऑब्जेक्ट है, उसके फंक्शंस भी होंगे, प्रॉपर्टीज़ को हम उसको कह देंगे डाटा मेंबर्स भी होंगे, ठीक हो गया, और मेंबर फंक्शंस भी होंगे। तो ये मैं अपनी प्रीवियस वीडियो में, इस वीडियो को मैं बहुत लंबा नहीं खींचना चाह रहा। मैं चाहता हूँ, मेरा मोटिव यह है कि सीखो थोड़ा थोड़ा करके, एकदम सीखोगे सब कुछ भूल जाएगा, कुछ भी हथे नहीं आएगा, ठीक हो गया। थोड़ा थोड़ा करके सीखोगे तो सब कुछ इंशाल्लाह समझ आएगा, ठीक है। The set of all functions of an object represents behavior of object, ठीक है। It means that all over behaviors of an object can determined by listing of functions of the object, ठीक है। अब ये देखें, अब जिस तरह कार है, कार के क्या क्या फंक्शंस हैं, जिस तरह भी मैंने आपको बताया, रुकती भी है, एक्सीलेटर है, रिवर्स है, स्टॉप है, फलां, तो ये एक कार के फंक्शंस वगैरह आ गए, ठीक है। फंक्शंस हमने देख लिए क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट्स क्या होती हैं, ठीक है। ये तो हमने डिटेल में डिस्कस कर लिए, ठीक है। किसी भी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट के फंक्शंस क्या होते हैं, ठीक है। अब ना हम थोड़ा रियल लाइफ से थोड़ी कोडिंग की तरफ टर्न करते हैं, ठीक हो गया। अब हम आते हैं अपनी क्लासेस की तरफ। क्लासेस क्या होती है। अब मैंने आपको इस तरह बताया कि हम बिगिनर लेवल से थोड़ी एडवांस लेवल की कोडिंग की तरफ आ रहे हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए। अब ये मैं आपको कह रहा हूँ कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इंतहा की आसान है स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग से। स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग आपको कॉम्प्लेक्स कोड बना देती है और आप कुछ समझ नहीं आता कि आप क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं अगर आप लंबा कोड लिख रहे हैं। क्लासेस में ये होता है कि आपका कोड डिवाइड हो जाता है। इसमें ये टेक्निक हो जाती है कि डिवाइड एंड कंकर, पहले तोड़ो फिर मारो, मतलब कि हम पहले इसको पीसीज में तोड़ते हैं फिर समझते हैं, ठीक है। इस तरह हमारा कोड ईजी हो जाता है और अगले बंदे को भी अच्छे से समझ आ जाता है, ठीक है। अब क्लासेस क्या होती हैं, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट विद सेम प्रॉपर्टीज एंड फंक्शंस। क्लास क्या होती है, हम एक क्लास में ऑब्जेक्ट का फंक्शंस भी और प्रॉपर्टीज भी डिफाइन कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट को क्लास के अंदर नहीं डिफाइन कर सकते, ये याद रखें।
ऑब्जेक्ट को क्लास के अंदर डिफाइन नहीं कर सकते, बट क्लास के अंदर ऑब्जेक्ट की फंक्शंस और प्रॉपर्टीज को हम नाम दे देते हैं डाटा मेंबर्स का। ठीक हो गया, प्रॉपर्टीज को हम नाम दे देते हैं डाटा मेंबर्स का। ये भी आगे मैंने एक पूरा लेक्चर रिकॉर्ड किया हुआ है, वो भी इंशाल्लाह अपलोड हो जाएगा आहिस्ता आहिस्ता, बट अभी तक के लिए हम इसको इतना याद रखें। ठीक है, यूज टू डिफाइन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ये किस लिए यूज होते हैं? क्लासेस में हम फंक्शंस और प्रॉपर्टीज को इसलिए लिखते हैं ताकि उस ऑब्जेक्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स को हम डिफाइन कर सकें अच्छे से। ठीक है, ऑल प्रॉपर्टीज एंड फंक्शंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट आर स्पेसिफाइड इन क्लासेस, ऑल ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास विल हैव सेम कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फंक्शंस। ठीक है, हर एक ऑब्जेक्ट की सेम कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फंक्शन हो सकते हैं। अब इस तरह एक ऑब्जेक्ट है, उसके दो फंक्शन, अब इस तरह एक ऑब्जेक्ट है ह्यूमन और एनिमल, ह्यूमन भी खाना खाते हैं, एनिमल भी खाना खाते हैं, ह्यूमन भी सोते हैं, एनिमल भी सोते हैं, ह्यूमन भी जागते हैं, एनिमल भी जागते हैं, ह्यूमन भी लड़ते हैं, एनिमल भी लड़ते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स फंक्शन सब के सेम है। ठीक है, ह्यूमंस की भी लेग्स होती हैं, एनिमल्स की भी लेग्स होती हैं, ह्यूमन भी चलते हैं, एनिमल भी चलते हैं। ठीक है, ह्यूमंस के भी पाँव होते हैं, एनिमल्स के भी पाँव होते हैं। ये क्या है, दोनों की सेम कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फंक्शंस हैं। ठीक है, बट ऑब्जेक्ट एनिमल का है जो, वो एनिमल को डिस्क्राइब करेगा, और जो ह्यूमन का है वो ह्यूमन को डिस्क्राइब करेगा। इसी तरह जिस क्लास का आपने जो ऑब्जेक्ट बनाया होगा वो उस क्लास को डिस्क्राइब करेगा। ठीक होगा, ईच ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास इज नोन एज इंस्टेंस। जिस तरह मैं बार बार कह रहा हूँ, ऑब्जेक्ट को इंस्टेंस बोलते हैं और फंक्शंस को मेथड बोलते हैं, ये बात याद रखें। अब आगे जाके हम ऑब्जेक्ट और इंस्टेंस दोनों यूज़ करेंगे तो आप समझेंगे ये भाई क्या बोल रहा है, हमें कुछ समझ नहीं आ रही। ठीक है, तो याद रखें, इंस्टेंस ऑफ इट्स क्लास। सिमिलरली माई बुक एंड योर बुक कैन बी टू इंस्टेंस ऑफ क्लास बुक। अब ये देखें, अगर आपने लिखा आ जाए इंस्टेंस ऑफ क्लास बुक, यार ये इंस्टेंस क्या होता है, मुझे तो याद ही नहीं है। ओ अल्लाह के बंदो, इंस्टेंस ऑब्जेक्ट होता है। क्या होता है? इंस्टेंस को ऑब्जेक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंस्टेंस को ऑब्जेक्ट बोलते हैं। ठीक हो गया। अब जिस तरह माई बुक, योर बुक किसके ऑब्जेक्ट हैं? क्लास बुक के। लाजमी नहीं है कि इसी रिलेटेड नाम ही होने चाहिए, कुछ भी हो सकते हैं। जब आप कोडिंग सीख जाएंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि भाई हम लाजमी नहीं है कि वही नाम रखें, जो आपको इजी लगे आप वो रख सकते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, अब ऊप्स के कुछ फीचर्स हैं, ठीक है, जिनसे हमें कोडिंग ज़रा इजी मिल जाती है। इन एडिशन टू क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट, ठीक है, क्लासेस और ऑब्जेक्ट से हमें कुछ हट के कुछ क्या मिलता है कि देयर आर 4 मेजर पिलर्स इन ऊप। ठीक है, ये बात याद रखें कि पिलर्स भी बोलते हैं इनको ऊप्स के। ठीक है, सबसे पहला आ जाता है इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस क्या होती है? इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, इनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रैक्शन। इनहेरिटेंस क्या होती है? Allow a class to use properties and methods of already existing class। ठीक है, अब जैसे कि अब हमने एक क्लास बनाई ना, अब लेट्स सपोज हम एक क्लास बनाते हैं पेरेंट्स की, ठीक है, बल्कि नहीं, हम एक क्लास बनाते हैं पर्सन की, ठीक है, और एक क्लास बनाते हैं एम्प्लॉय की, और एक क्लास बनाते हैं स्टूडेंट की। और पर्सन की क्लास में ना हम नेम सारा बायोडाटा डाल देते हैं। एम्प्लॉय क्लास भी पर्सन को एक्सेस कर सकती है और स्टूडेंट क्लास भी पर्सन क्लास को एक्सेस कर सकती है। क्यों? स्टूडेंट भी पर्सन है, एम्प्लॉय भी पर्सन है। तो ये चीज़ इनहेरिटेंस कहती है कि आप सेम क्लास के फंक्शन ऑब्जेक्ट डिस्क्राइब कर सकते हैं एग्जिस्टिंग क्लास के किसी दूसरी न्यू क्लास में। ठीक हो गया। अभी आपने परेशान नहीं होना, ये क्या कह रहा है भाई, इंशाल्लाह इसको आगे जाके डिस्कस करेंगे डिटेल में। ये अच्छा, तो यार एक अगर रिक्वेस्ट है, छोटी सी वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करो और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करो। ठीक है, चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़ोन से चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार। ठीक है, पॉलीमॉर्फिज्म क्या होती है? पॉलीमॉर्फिज्म अलाउ एन ऑब्जेक्ट टू परफॉर्म अ मल्टीपल वेज। ओवरलोडिंग एंड ओवरराइडिंग आर 2 वेज ऑफ अचीविंग पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, ये पॉलीमॉर्फिज्म होती है। ठीक है, पॉलीमॉर्फिज्म में हम फंक्शन ओवरराइडिंग और ओवरलोडिंग यूज़ करते हैं। अभी हम इसकी डेप्थ में नहीं जा रहे, इंशाल्लाह आगे जाके जाएंगे। ठीक है, इनकैप्सुलेशन में आपको सिंपल समझाता हूँ। आपने कैप्सूल तो देखा होगा, कैप्सूल जिसको मेडिसन में जो आता है कैप्सूल, आप अगर उसको देखें तो क्या होता है, वो 2 प्लास्टिक टैब से होते हैं, उनके अंदर कुछ पाउडर सा मेडिसिन कुछ डली होती है। तो ये वही काम करता है कि एक ही कैप्सूल के अंदर बहुत सारी चीज़ें मिक्स करके डाल देना। तो ये भी वही काम करता है, एक चीज़ के अंदर, एक ही फंक्शन या एक ही क्लास के अंदर बहुत सारे काम इकट्ठे कर देना। बाइंड और कंबाइंड प्रॉपर्टीज़ एंड मेथड इनटू सिंगल यूनिट, मतलब कि जिस तरह मैंने आपको एग्जांपल दी कैप्सूल वाली। ठीक हो गया। एब्स्ट्रैक्शन क्या होती है? मतलब कि डाटा हाइड कर देना किसी से भी। ठीक है,
और ये कैसे अचीव होती है, एक्सेस स्पेसिफाई और बहुत सारे इसके मेथड्स हैं, वो भी इंशाल्लाह हम आगे जाके डेप्थ में डिस्कस करेंगे। अभी आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि भाई ये क्या कह रहा है, ठीक है। अब डेफिनेशन पे आ जाते हैं कि भाई इसकी डेफिनेशन क्या है। हम इतनी देर से तो पढ़ रहे हैं कि भाई ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है क्या, ठीक है। स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग इज प्रोग्रामिंग व्हाइल डिवाइडेड द कोड इनटू मॉड्यूल्स और फंक्शन, ठीक है। स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग में हम क्या करते थे, फंक्शन में इसको डिवाइड कर देते। व्हाइल इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग बेस्ड ऑन कॉन्सेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स दैट कंसिस्ट ऑफ डाटा एंड फंक्शन। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग ऑब्जेक्ट्स पे लाई करती है, ठीक है। किस पे लाई करती है, ऑब्जेक्ट्स पे, ठीक है। इसका मेन फोकस क्या है, स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग फोकस ऑन डिवाइडिंग द प्रोग्राम इनटू सेट्स ऑफ फंक्शन इन विच ईच फंक्शन वर्क सब प्रोग्राम वाइल ऑब्जेक्ट वाइल, ठीक है। एक प्रोग्राम को डिवाइड किया और वो कैसे काम करे, सब प्रोग्राम की तरह, ठीक है। उस स्ट्रक्चर प्रोग्राम, मैंने आपको पहले ही कहा था स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग डिफिकल्ट है वाइल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का फोकस क्या है कि ये हमें प्रोग्राम यूजिंग अ सेट ऑफ ऑब्जेक्ट वाइल इनकैप्सुलेट डाटा एंड ऑब्जेक्ट, मतलब कि सब कुछ एक जगह पे इकट्ठा करके हमें काम करना सिखा दे और छोटे छोटे पीसीज में काम करना सिखाए, ये इसका मेन फोकस है। और ये मैं रूल भी डिस्क्राइब करती है, ठीक है, जिस तरह अभी मैंने अपने स्टार्ट की वीडियो की स्टार्ट में कहा था, ठीक है। तो अब इसके कुछ और भी कॉन्सेप्ट्स हैं, एक्सेस स्पेसिफायर, ठीक है, ये क्या होते हैं, प्राइवेट पब्लिक प्रोटेक्टेड इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ये भी हम इंशाल्लाह आगे जाके डिस्कस करेंगे। कोड रीयूजेबिलिटी कैसे मिलती है हमें, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू रीयूज कोड इन स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग। अब लेट्स सपोज आपने एक कोड लिखा, सम करने हैं हमने 2 नंबर्स स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग में, एक बार उसको रन किया, रन हो गया, फिर आपको वो कंसोल क्लोज करके दोबारा रन करना पड़ेगा। बट इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कोई ऐसा सीन नहीं है, आप एक ही काम को 100 मरतबा कर सकते हैं बाय यूजिंग ऑब्जेक्ट्स। मॉडिफिकेशन स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग में ये था कि आप एक बार कंसोल आउटपुट पे चले गए, जो कुछ आपने कोड में किया है आप उसको चेंज नहीं कर सकते। बट इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग हमें ये अलाउ करता है, आप जो भी चाहें कंसोल आउटपुट पे चेंज कर सकते हैं। डिसएडवांटेज ऑफ स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग क्या है, इंक्रीज द नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ कोड, मैंने कहा कोड को बहुत लेंथी बना देती है, और मेक कोड कॉम्प्लेक्स, और कोड को इंतहा का मुश्किल बना देते हैं, ठीक है। कोड को क्या कर देती है, मुश्किल बना देती है। बट इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कोड को ईजी बना देती है, और कॉम्प्लेक्स यानी कि कॉम्प्लेक्स फॉर्म से ईजियर फॉर्म में हमें कन्वर्ट करके बता दिया कि भाई अच्छा। लेकिन आप लोग सोच रहे होंगे कि यार स्टार्टिंग जो स्टेप होता है वो तो ईजी होता है, फिर नेक्स्ट स्टेप थोड़ा जाके मुश्किल होता है। यही बात है, अगर आपने स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग सीख ली है ना, मैं कह रहा हूँ स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग में, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में फंक्शंस का कॉन्सेप्ट है, एरेज का कॉन्सेप्ट है, वेरिएबल्स का कॉन्सेप्ट है, लोकल ग्लोबल का स्कोप है, स्टैटिक वेरिएबल का स्कोप है, ठीक है। अगर आप लोगों ने वो सारे कॉन्सेप्ट्स, पॉइंटर का स्कोप है, पॉइंटर का स्कोप तो इंतहा का स्कोप है ना। अगर आप लोगों को वो सारे कॉन्सेप्ट आते हैं तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में कुछ चीज़ें जो हम एक्स्ट्रा इंक्लूड करेंगे, बाकी सब कॉन्सेप्ट हम अपने पिछले प्रीवियस लेक्चर से लेके आएंगे, ठीक हो गया। उम्मीद है आप लोगों को आज का लेक्चर समझ आया होगा और पसंद भी आया होगा, और पसंद आया तो एक लाइक तो बनता है, एक लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करो, ठीक है। आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट